संदीप, मैं आज पहला वीडियो डाल रहा हूँ क्लास 11th का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, क्योंकि बच्चे लोग का डिमांड है कि सर 11th का भी एक वीडियो डालिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। उसी आधार पर मैं आज एक वीडियो फिर से डाल रहा हूँ पहला बार। देखिए, सबसे पहले बात है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो परमुटेशन मतलब होता है अरेंज और कॉम्बिनेशन मतलब होता है सेलेक्ट। अरेंज मतलब होता है क्या, सरियाना, मतलब एक वस्तु को सरियाने के लिए कहीं कहीं वहां वहां उसको रखो, वहां उसको रखो, वहां उसको रखो। और सेलेक्ट करने मतलब होता है चुनना, चुनना, सेलेक्ट करना। तो परमुटेशन के मतलब होता है अरेंज करना, कॉम्बिनेशन के मतलब हो सेलेक्ट करना। जैसे दुकान में जाते हैं कपड़ा खरीदने, या हम लोग छोड़िए, लड़की लोग अगर किसी कपड़ा के दुकान में अगर चल गई तो वहां का स्टाफ जो है उसका आत्मा रोने लगेगा। जेल से जाएगा तो आत्मा नहीं रोएगा, लेकिन अगर लड़की को देख लिया तो उसका आत्मा रो देगा। और वही मालिक खुश हो जाता है कि अभी तो लेकर ही जाएगी। कारण क्या है कि एक खरीदने जाएगी और वहां से 20 उतरवाएगी वो स्टाफ से। तो स्टाफ तो क्या करेगा, सोच सोच के उतारेगा, ई सिलेक्शन कर ले, ई सिलेक्शन कर ले, लेकिन कर नहीं पाते। कहीं में कलर ठीक नहीं है, एमे ई ठीक ना है, ये में ही कपड़ा ठीक ना है। अब स्टाफ को तो दिमाग खराब हो जाता है कि फिर क्या उतरवाएगी। तो अब मम्मी से कहती है, मम्मी चल ना, चल चल एम चल। तो जो मकान मालिक जो बैठा रहता है वो कहता है कि वहां जाओ। अब फिर स्टाफ का टेंशन, अब वहां से उतरवाएगा। धीरे धीरे बेचारा जाता है और जाके वहां से उतार के लाता है और उतार के फिर दिखवाता है। अब बताते हैं क्या, किस लिए कि आप तो उसमें से सिलेक्शन कीजिएगा एगो, यानी कि आपका कॉम्बिनेशन होगा एगो, लेकिन वो बेचारा की एगो तो लेके चल जाइएगा, लेकिन उसको अरेंज करना पड़ेगा, पूरा के पूरा उसको अरेंज करना पड़ेगा। जहां से लाया है वही फिर उसको रखना पड़ेगा। और निश्चित है कि 90% लड़की का आदत है कि जो शुरू का 2-4 कपड़ा मिला है ना, वही में से सेलेक्ट करेगी, बाकी सबको छोड़ देगी, लेकिन परेशान करवा के ही छोड़ेगी। आप 20 कपड़ा उतारे में से आप क्या कर लिए, सेलेक्ट, और उसको क्या करना पड़ेगा बाद में, अरेंज। तो उसको उस समय परमुटेशन के काम करना पड़ेगा, आप उस समय कॉम्बिनेशन के काम कर चुके। अब बताइए, और परमुटेशन का काम है अरेंज करना, कॉम्बिनेशन का काम है सेलेक्ट करना। अब देखिए, परमुटेशन पहला है, तो परमुटेशन का काम क्या है, इसका चुनाव चिन्ह होता है ई वाला और ई वाला, ये दो गो चुनाव चिन्ह होता है। तो इसका मतलब क्या होता है अब बताते हैं। ये स्टॉप कर देती है। देखिएगा, अगर 24 आपके पास लिखना है, 24 को अगर लिखना होगा तो लिखेंगे 24 गुने 1, ये लिख सकते हैं। तो फिर 24 आया। अब एक और लिख सकते हैं इसको कि 22 + 2 लिख दिए, 24 ही हुआ। फिर 25 - 1, ये 24 ही हुआ। तो ये हम लोग गुना और भाग और जोड़ और घटाव के रूप में लेते हैं, लेकिन इसी को अगर परमुटेशन के रूप में अरेंज करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए, अब यहां लग गया 4 फैक्टोरियल, इसका नाम है फैक्टोरियल, इसका भी नाम है फैक्टोरियल। ये क्या करेगा, तो 4 के बाद अगर फैक्टोरियल लग गया ना, तो कहेगा कि अब लेके चलो हमारा 1 तक। सीधे कहता है कि तू तो आ गए ले, लेकिन अब हमें के लेके चल 1 तक, रोक तो दे ले, लेकिन 1 तक हमें लेके चल। तो देखिए क्या करेगा, 4 गुने 4 के बाद क्या होगा, 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 24। यानी कि 24 को देखिए, अभी जोड़ के रूप में था, फिर घटाव के रूप में था, फिर गुना के रूप में था। तो अब देखिए परमुटेशन के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, यानी कि 4 फैक्टोरियल बराबर 24 हम लिख सकते हैं। 2 गुने 12 हम लिख सकते हैं 24, 22 + 2 हम लिख सकते हैं 24।
देखिए इस तरीके का लेकिन अब जब तो हम लोग पढ़े हुए हैं पहले, लेकिन अब परमुटेशन में 24 ऐसे लिखाती है अरेंज करने के लिए। अब देखिए 5 फैक्टोरियल का कहता है कि रोक तो दिले हमरा के, बाकी हमरा के एक तक तोरा लेके चले जाओ गुना में करके। तो देखिए क्या कहेगा, मजबूरी में लेके जाएगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। इसका कहने का मतलब है कि पंचों को 20 20 60 60 दूनी 120 120 को गुना करो 1 से 120, यानी कि हम 5 फैक्टोरियल को 120 यानी 120 के जगह पर 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हम इसके जगह पर इसको भी लिख सकते हैं, समझ में आया। अब देखिए क्या है कि अगर 2x प्लस 3x बराबर 5x तो लिख दिए, हो गया, अलजेब्रा में आता है। लेकिन अगर यही चीज 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल बराबर 5 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं, ये संभव नहीं है कि लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अपने से मतलब है, किसी के साथ ये तो संगतियां बना सकता है, लेकिन ये अकेले रहना चाहता है, ये भी अकेले रहना चाहता है, ये एकदम गलत है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 2 प्लस 3 फैक्टोरियल बराबर, इसको करना क्या पड़ेगा, तो 2 कहेगा वो इसको फैक्टर के हमरा 1 तक लेके चल, तो 2 गुने 1 फिर बीच में प्लस 3 गुने 2 गुने 1, ई कह रहा है कि हमरो 1 तक लेके जाओ, तब 3 के बाद 2 को पार करते हुए तब तो जाएगा 1 के पास पाके। तो 2 में 1 से करेंगे क्या आएगा 2, अब प्लस 3 दूनी 6, 6 में 1 से करेंगे क्या आएगा 6, यानी कि इसका आंसर आ गया। हम 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8। ये है परमुटेशन और ये है कॉम्बिनेशन, अभी नहीं पढ़ाए हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे। तो ये सब तरीका है, स्टार्टिंग है, और कल से इसका वीडियो अच्छा से चलेगा। अभी तो आप लोग समझ गए होंगे कि परमुटेशन किसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं। पहले इसको देख लीजिए कि परमुटेशन कहा जाता है अरेंज करने का, और कॉम्बिनेशन करता है सेलेक्ट करने का। इतना भी समझ में आ जाता है कि लोग कहते हैं कि अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। अरेंज मतलब क्या चीज, परमुटेशन, परमुटेशन मतलब क्या चीज, इंगेजमेंट, तिलक, मारावा, बाराती, रिसेप्शन, बाप रे बाप इतना खर्चा परमुटेशन को लेके। लेकिन अगर लव मैरिज कीजिएगा तो इस सेलेक्ट हो गया, एक ही को सेलेक्ट किया है, केवल एक सेलेक्ट किया है, लड़का और लड़की। लेकिन अगर परमुटेशन अरेंज कीजिएगा तो पूरा परिवार को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके अरेंज होगा, तब जाके रिसेप्शन होगा, तब जाके मरवा होगा, तब में तिलक होगा, तब मरवा होगा, तब बाराती होगा, तब रिसेप्शन होगा। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को थोड़ा बहुत तो समझ गए, लेकिन अब आएगा क्वेश्चन इसके बाद। जय हिंद, जय भारत।